हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल एंड बियर। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे आज टाटा केमिकल के बारे में, क्योंकि टाटा केमिकल में तूफानी तेजी देखी जा रही है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक में लगभग 55% के आसपास में तेजी देखी जा चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टाटा केमिकल के स्टॉक में जो तेजी देखी जा रही है इसके कारणों की समीक्षा करेंगे। साथ ही बात करेंगे टाटा केमिकल में अगर गिरावट आती है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कौन से लेवल पे टाटा केमिकल को सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही बात करेंगे इसके लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट की, और इस क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इसके अच्छे खासे बदलाव हैं, इन बदलावों को देखेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे इसके रिटर्न हिस्ट्री की, और अगर आप इन लेवल्स पर भी टाटा केमिकल में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कौन से सही लेवल हो सकते हैं एंट्री करने के लिए, इसके सही लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और इस विषय में एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और टाटा केमिकल में इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन हैं इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं टाटा केमिकल के डिस्कशन पर। सबसे पहले चार्ट पे इसके प्राइस बिहेवियर को देखते हैं। तो 19 नवंबर से टाटा केमिकल के स्टॉक में आग लगी हुई है। अगर हम 18 नवंबर तक देखते हैं तो स्टॉक 330 के आसपास में ही ट्रेड कर रहा था, और सिर्फ 13 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक 500 को भी टच कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की टाटा केमिकल में तेजी देखी जा रही है। स्टॉक में तेजी के अगर छोटे मोटे वैसे कई कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन जो खबर स्टॉक प्राइस को इतना प्रभावित कर रही है वो ये है कि टाटा सन्स ने टाटा केमिकल में बड़ी खरीदारी की है। टाटा सन्स बाइज शेयर वर्थ ₹121 करोड़। तो टाटा सन्स ने यहाँ पे 121 करोड़ की बाइंग करी है। अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल ऑन NSE, द टाटा सन्स बॉट 25,71,651 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट एन एवरेज प्राइजेस 471.88। तो टाटा सन्स ने यहाँ पे टाटा केमिकल में 471 रुपये 88 पैसे के एवरेज प्राइस पर 25,71,651 शेयर खरीदे हैं। तो इसी कारण से स्टॉक प्राइस में आग लगी हुई है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रमोटर ग्रुप के पास में ही होती है, और अगर प्रमोटर कंपनी में बाइंग करते हैं तो इससे यही इंडिकेशन मिलती है कि कंपनी में कुछ बेहतर होने वाला है। तो इसके चलते स्टॉक प्राइस में भी रॉकेट बना हुआ है, स्टॉक प्राइस में भी आग लगी है। अब बात करते हैं जो तेजी टाटा केमिकल में चल रही है ये कहां तक बरकरार रह सकती है, या फिर अगर स्टॉक में करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो किन लेवल्स पे स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। यानी कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना इसमें काफी मुश्किल है। फिर भी 500 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, और अगर स्टॉक 500 से भी नीचे आता है तो फिर 460 का लेवल इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है। और अगर 460 के भी नीचे आता है, जिसकी की संभावनाएं थोड़ा कम नजर आती हैं, तो फिर 440 के ऊपर में स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 527 का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा सकता है, जो कि इसका आज का ही हाई प्राइस है। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 560 के ऊपर में इसमें रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पे रख के आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन लेवल्स पर भी टाटा केमिकल में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट इस विषय में क्या राय रखता है, एक्सपर्ट की राय को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टिकटट्रेड.in पे आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे 9 एनालिस्ट टाटा केमिकल को कवर कर रहे हैं, जिसमें से कि 44% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के अगर 5 पैरामीटर देखते हैं तो 500 के 500 पैरामीटर यहाँ पे लगभग ग्रीन ही है। हालांकि एंट्री पॉइंट का सिग्नल यहाँ पे रेड है, क्योंकि नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन। तो यहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, इसलिए ये एंट्री करने का सही समय नहीं है, टिकटट्रेड.in का यहाँ पे कहना है। अगर हम इसकी रिटर्न हिस्ट्री को देखेंगे तो रिटर्न हिस्ट्री इसकी काफी दमदार नजर आती है। अगर एक दिन की बात करें यानी कि आज की भी बात करें तो 3.69% के आज भी इसने रिटर्न दिए हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 25.38% के रिटर्न है। एक महीने की भी बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 53.57% के रिटर्न है। एक साल की भी बात करते हैं तो एक साल में भी यहाँ पे 68.03% के रिटर्न है। 5 ईयर की बात करते हैं तो 5 ईयर में 171.65% के रिटर्न है। और अगर हम इसके मैक्सिमम टाइम की बात करें तो मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे 1883.67% के रिटर्न है। तो रिटर्न हिस्ट्री इसकी काफी शानदार नजर आती है। अब बात करते हैं टाटा केमिकल के लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट की, यानी कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की। तो सितंबर क्वार्टर में भी टाटा केमिकल ने अच्छे रिजल्ट पब्लिश किए हैं। सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया गया 717.46 करोड़ का, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ 135.10 करोड़ का। जून क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 627.98 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट प्रॉफिट हुआ था 108.77 करोड़ का। अब एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 35.47% की है,
है और पब्लिक के पास में यहाँ पे 64.53% की होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग को डिटेल में देखें तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास यहाँ पे 26.29% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में यहाँ पे 12.32% की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड के पास में यहाँ पे 16.78% की होल्डिंग और एफआईज के पास में यहाँ पे 9.06% की होल्डिंग है। तो मैच्योरिटी शेयर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास में है। और इस क्वार्टर में इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में हुए बदलावों की बात करें तो प्रमोटर ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है 0.88% का, एफआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को कम किया है 2.17% का, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है 0.63% का, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी यहाँ पे कम की होल्डिंग को 2.13% का, अदर्स डीआईज ने भी होल्डिंग को यहाँ पे कम किया है 0.04% का, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे 4.09% होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रमोटर ने और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है, एफआईज ने, म्यूचुअल फंड ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने और अदर्स डीआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को रिड्यूस किया है। अब बात करते हैं इस हफ्ते में आपको कौन से टारगेट प्राइस इसमें देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो आज इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 491 रुपये 5 पैसे की थी। ओपन हुआ था ये आज 505 रुपये 90 पैसे के ऊपर में। गैप अप इसमें ओपनिंग हुई थी। हाई बनाया था इसने 526 रुपये 80 पैसे का, लो बनाया इसने 498 रुपये 45 पैसे का और आखिर में 3.64% तेजी के साथ में 508 रुपये 90 पैसे के ऊपर में ये क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं आपको इस हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है इसमें कौन सा टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट इसका 520 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 527 का और तीसरा टारगेट इसका 540 का हो सकता है। अगर मार्केट में गिरावट रहती है, स्टॉक में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहला टारगेट डाउन साइड में इसका 490 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 478 का हो सकता है और तीसरा टारगेट इसका 470 का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप इंट्राडे और स्विंग प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप अंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट के साथ में बाय सेल कॉल भी रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।